तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत गर्म है। जहां एक तरफ बिहार के तकरीबन सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं वसुधैव कुटुंबकम परिषद ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत त्रिवेदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम परिषद का अध्ययन कहता है कि देश में कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या को जानने के लिए जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऊंची जातियों में आर्थिक और जीवन स्तर की दृष्टि से अधिकांश कमजोर और पिछड़े वर्गों की श्रेणी में है। चाहे वो बिहार की सरकार में हो, चाहे वो राष्ट्र के सरकार में हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक स्वर से इसका सपोर्ट कर रही हैं और वसुधैव कुटुंबकम परिषद इसका बिल्कुल दिल से विरोध कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, मैं तो कहता हूँ कि आप एक विद्वानों की गोष्ठी बनाइए, गोष्ठी करिए। किसी भी समाज के लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वानों की कमी नहीं है, सबके पास ज्ञान है। उन ज्ञानी लोगों को आप एक गोष्ठी के रूप में गोष्ठी करिए, उनकी बातों को सुनिए और उस सुनने के बाद आप एक नियम बनाइए कि वो क्या कह रहे हैं। जातवाद को दूर करने का उपाय सोचना पड़ेगा। जातवाद को देश से बाहर करना होगा, क्योंकि ये जाति अंग्रेजों ने दी है आपको, क्योंकि उनको डिवाइड एंड रूल के आधार पर भारत पर राज्य करना था, उन्होंने किया। और सबसे पहले उन्होंने शिकार उस समय के ब्राह्मणत्व धारण करने वाले ब्राह्मणों को बनाया, उनको माइंडसेट को बदला, पॉइजन किया। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसको उन्होंने बदला, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को उन्होंने लागू किया। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। ब्राह्मण समाज जो को जानता था कि यही रीढ़ की हड्डी है, लिखा भी है वो कि यही रीढ़ की हड्डी है, इसको तोड़ना होगा। और जब तक हम तोड़ते नहीं हैं, हम भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा है और उन्होंने वही बात कही। ब्राह्मणों को टारगेट बना करके उनके माइंड में उनके विष पैदा किया और भारतीय सभ्यता को के खिलाफ काम करके अंग्रेजी सभ्यता को लादा। और उन्होंने हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, समाज को विकृत कर दिया। आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 70 के वर्ष के बाद भी, आज़ादी के बाद भी हम 1200 जात की जगह में 5000 जात में विभाजित हो चुके हैं और रोज़ विभाजित होते जा रहे हैं, आपस में झगड़ा करते जा रहे हैं। और हमारे जो 10-12 राजनीतिक परिवार हैं वो अपना दुकान खोल करके राज करने में लगे हुए हैं।